हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टर लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं कैरेक्टर लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। दीज फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द कंपाइलर पैकेज। ये जो फंक्शन होते हैं कंपाइलर पैकेज के पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग सी या सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये फंक्शंस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। These are available to anyone who writes a C++ प्रोग्राम। कोई भी वो बंदा जो प्रोग्रामिंग C++ का लिख रहा हो किसी भी टर्बो सी सॉफ्टवेयर में, तो उसको ये फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। दिस सेव्स द प्रोग्रामर्स टाइम फॉर राइटिंग ओन फंक्शंस। अभी ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हमें खुद का अपना फंक्शन नहीं बनाना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम बचता है। The important contribution of the system supplied function is that they provide clarity to the program because they do not have to be redefined. जो सिस्टम सप्लाइड फंक्शन होते हैं मींस लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उनका फायदा ये होता है कि ये हमारे प्रोग्राम में दोबारा से रिडिफाइन नहीं करने होते, जिससे प्रोग्राम में क्लैरिटी ऑब्टेन्ड हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम खुद का फंक्शन नहीं बनाएंगे तो हमारी कोडिंग क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, और कोडिंग जितनी छोटी होगी उसको समझना उतना ही क्या हो जाएगा, अदर पर्सन के लिए आसान हो जाता है। इट रिड्यूसेस द सोर्स कोड विच सेव्स टाइम ऑफ द प्रोग्रामर। इसके थ्रू यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू हम लोग अपना काफी कुछ टाइम बचा लेते हैं, क्योंकि जो सोर्स कोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है और ऑटोमेटिकली टाइम सेव हो जाता है। अब जितने भी कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमें हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है ctype.h। तो जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई भी कैरेक्टर टाइप फंक्शन यूज करेंगे तो हमें हेडर फाइल यूज करना होगा प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ctype.h। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिनका मैंने यहाँ पे आपको टेबल में दिखा रखा है। तो इसमें नंबर 1 है इज अल्फा, जो ये चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया जो कैरेक्टर वो अल्फाबेटिक है या नहीं है। सेकंड आते हैं इज डिजिट, ये चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया जो कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। थर्ड आता है इज एलनम, ये चेकआउट करता है इनपुट किया गया कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। इज अपर चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर कैपिटल केस में है या नहीं है। फिफ्थ नंबर इज लोअर, ये चेक करता है फंक्शन कि कोई भी इनपुट किया गया कैरेक्टर स्मॉल लेटर कैरेक्टर है या नहीं। नेक्स्ट आता है टू अपर, ये किसी भी स्मॉल लेटर में इनपुट किए गए कैरेक्टर को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट है टू लोअर, ये किसी भी कैपिटल अल्फाबेट्स को स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करता है। तो अब हम लोग इन प्रोग्राम्स को या इन फंक्शंस का वन बाय वन प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट होता है। नंबर 1 फंक्शन आता है इज अल्फा फंक्शन। इट चेक्स वेदर इनपुट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट, ये चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें केवल हम लोग एक आर्गुमेंट इनपुट कर पाएंगे कैरेक्टर टाइप का, और ये जो फंक्शन होगा हमें लास्ट में एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। If input character is an alphabet, then it returns non-zero, otherwise it returns zero। यानी कि अगर इनपुट किया गया कैरेक्टर हमारा अल्फाबेट नहीं होगा तो ये जीरो रिटर्न करता है, और अगर अल्फाबेट होगा तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। अब हमने फंक्शंस में ctype.h हेडर फाइल का यूज किया है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर फंक्शंस यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, तो इस हेडर फाइल का यूज करना मस्ट है। ऑलरेडी आपको मालूम है 3 हेडर फाइल हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। ऑर्डर किसी को भी नीचे ऊपर लिख सकते हैं तीनों में, चाहे तो पहले मैं सी टाइप का यूज कर लूं देन कोनियो फिर आई स्ट्रीम, या मैं चाहूं तो सबसे पहले आई स्ट्रीम फिर कोनियो फिर सी टाइप का यूज कर सकता हूं। तो मींस हेडर फाइल का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल मैंने ले रखा है ch, उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है a, यानी कि कैरेक्टर की वैल्यू हो गई a। अब जो भी कैरेक्टर होता है सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, यहाँ भी वही सेम काम किया गया है। इज अल्फा हमारा फंक्शन यूज हुआ है जिसके अंदर एक कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट मैंने ch पास कर दिया है। अब ये जो इज अल्फा फंक्शन होता है चेकआउट करता है कि ch की वैल्यू अल्फाबेटिक है या नहीं है।
अगर CH की वैल्यू अल्फाबेटिक होगी तो इसके अंदर N के अंदर नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा। अगर ये अल्फाबेटिक नहीं होगा तो इसके अंदर आएगा जीरो। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अभी देखिए ये अल्फाबेट है तो यहाँ फंक्शन ने क्या रिटर्न करा होगा, इतनी वैल्यू ने इसने रिटर्न करा होगा नॉन जीरो वैल्यू। स्पेशली जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनके लिए 4 लेता है और जो कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं उनके लिए 8 कई बार मीन्स रिटर्न करता है वैल्यू। तो फिलहाल यहाँ जो भी होगा नॉन जीरो वैल्यू होगी एन के अंदर। तो एन के अंदर सपोज आ गया इस टाइम, हमने यूं मान के चलिए 8 आ गया, तो एन के अंदर 8 आया, क्या 8 जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ, जीरो के इक्वल नहीं है, तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाता है। अगर एन के अंदर जीरो आएगा दैट मीन्स क्या प्रिंट होगा? नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर। तो फिलहाल इस टाइम मैंने ये मान लिया कि एन के अंदर हमारा 8 असाइन होने वाला है, तो एन नॉट इक्वल जीरो, क्या जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ, जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? अल्फाबेटिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमने ए इनपुट करा, कैपिटल ए, तो हमारा आउटपुट आएगा अल्फाबेटिक कैरेक्टर, फिर गेट सीएच प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट हम फंक्शन बात करते हैं इज डिजिट। ये चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर किसी भी फंक्शंस के अंदर हमारा डिजिट है या नहीं, यानी कि 0 से लेकर 9 के बीच में है या नहीं है। अगर होता है तो इट एक्सेप्ट्स ओनली वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू। इफ इनपुट कैरेक्टर इज डिजिट देन इट रिटर्न्स नॉन जीरो, अदरवाइज रिटर्न जीरो। यानी कि अगर इनपुट किया गया कैरेक्टर डिजिट होगा तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर डिजिट नहीं होगा देन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। तो फिलहाल अभी के केस में CH की वैल्यू आपका डिजिट है 5 है, तो N के अंदर क्या आया होगा? नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि सपोज आ गया 5 या 6 आया, कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो को छोड़ के। तो N के अंदर एज्यूम कर लेता हूं मैं 3 आया, तो क्या 3 जीरो के इक्वल है? नहीं है, तो फिलहाल क्या प्रिंट होने वाला है? डिजिट, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। हाँ, जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? डिजिट, और हमारा फिर गेट सीएच प्रोग्राम खत्म। यानी कि यहाँ एक कंडीशन चेक होती है, इफ कंडीशन। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है देन ये मैसेज प्रिंट होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स के बाद वाला ये मैसेज प्रिंट होता है। तो अभी के केस में हमने क्या मान लिया कि एन के अंदर 3 इनपुट हुआ होगा, तो 3 क्या जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ, 3 जीरो के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बनती है? ट्रू, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा डिजिट, फिर गेट सीएच प्रोग्राम खत्म। तो फिलहाल मैंने 5 इनपुट करा है तो आ गया डिजिट। नेक्स्ट तो हमारा फंक्शन है इज एलएनएम। ये जो फंक्शन होता है चेकआउट करता है इनपुट किया गया कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। यानी कि अगर हमारा कैरेक्टर ए से लेकर जेड की रेंज में होता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड की रेंज में होता है, और 0 से 9 की रेंज में होता है, अगर इन तीन में से कोई भी हमारा कैरेक्टर रेंज में अवेलेबल है तो वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो फंक्शन होगा वो जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। तो फिलहाल हमने CH को दे दिया 5 जो इस रेंज में अवेलेबल होता है, इसलिए N के अंदर क्या आएगा? नॉन जीरो वैल्यू आती है, यानी कि जीरो को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। तो सपोज मैं मान लूं N के अंदर अगर 2 आया होता, ठीक है, तो तब क्या होगा कि क्या n नॉट इक्वल जीरो, क्या n जीरो के इक्वल नहीं है? n की वैल्यू कितनी है? 2, तो क्या 2 जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ, जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट होने वाला है? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो फिलहाल ये प्रिंट हो जाएगा, गेट सीएच प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, तो ये एग्जैक्टली नहीं है कि n के अंदर 2 ही जाएगा। तो फिलहाल जीरो को छोड़ के कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, यानी कि जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू n के अंदर आ सकता है। तो फिलहाल मैंने मान लिया 2 आएगा, तो जब 2 आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजा पर। ये चेकआउट करता है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर कैपिटल अल्फाबेट है या नहीं। इट चेक्स वेदर इनपुट कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर अल्फाबेट और नॉट। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट, ये केवल एक कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, एंड रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू, और फाइनली हमें क्या रिटर्न करता है? एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। If input character is a capital letter alphabet, then it returns non-zero, otherwise returns zero. अभी जो इनपुट किया गया कैरेक्टर है अगर वो कैपिटल अल्फाबेट है तो n के अंदर आएगा नॉन जीरो वैल्यू, और अगर वो इस कैपिटल अल्फाबेट नहीं होगा तो n के अंदर आएगा जीरो। तो फिलहाल अभी a है, कैपिटल A है, तो n के अंदर क्या आएगा? नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, कोई भी, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने मान लिया सपोज n के अंदर 8 आया, अगर n के अंदर 8
इनपुट हो गया, ये एज्यूम कर लिया हमने कि n के अंदर 8 आया। अगर n के अंदर 8 इसने रिटर्न करा होगा तो 8 नॉट इक्वल 0, क्या 8 0 के इक्वल नहीं है? हाँ, 8 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो क्या प्रिंट होने वाला है? कैपिटल लेटर अल्फाबेट। फिर गेट ch प्रोग्राम क्या हो जाएगा? खत्म। अगर मान लीजिए हमने कैपिटल की जगह ch के अंदर इनपुट करा होता स्मॉल a, तब क्या होता? तब n के अंदर ये जो फंक्शन होता वो 0 रिटर्न करता, तो n की वैल्यू हो जाती 0। उस केस में क्या होता? 0 0 के इक्वल नहीं है भाई, 0 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या है? 0 0 के इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नॉट कैपिटल लेटर अल्फाबेट। तो इज अपर जो फंक्शन होता है चेक करता है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर कैपिटल अल्फाबेट है या नहीं। नेक्स्ट आता है इज लोअर। ये ठीक वैसे चेक करने वाला है जैसे इज अपर कैपिटल चेकआउट करता है अल्फाबेट, और ये चेक करेगा इज लोअर स्मॉल लेटर अल्फाबेट है या नहीं। इट चेक्स वेदर इनपुट कैरेक्टर इज स्मॉल लेटर अल्फाबेट और नॉट। It accepts only one character type argument and returns numeric value। ये जो फंक्शन होता है चेकआउट करता है इनपुट किया गया कैरेक्टर, यानी कि जो आर्गुमेंट के फॉर्म में कैरेक्टर हमने इनपुट करा फंक्शन में, ये स्मॉल लेटर अल्फाबेट है या नहीं। इफ इनपुट कैरेक्टर इज अ स्मॉल लेटर अल्फाबेट, अगर इनपुट किया गया कैरेक्टर स्मॉल लेटर होता है, देन फंक्शन रिटर्न्स नॉन जीरो वैल्यू, अदरवाइज फंक्शन रिटर्न जीरो। अगर ये स्मॉल लेटर होगा तो नॉन जीरो वैल्यू एन के अंदर आएगी, अगर ये स्मॉल लेटर अल्फाबेट नहीं होगा तो फिर आता है जीरो। तो फिलहाल अभी ch की वैल्यू क्या है? स्मॉल लेटर a है, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि जीरो को छोड़कर कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो n के अंदर मैंने मान लिया 3 सपोज रिटर्न करा, ये एक इमेजिनेशन है, तो फिलहाल n के अंदर मान लीजिए मैंने 3 इसने रिटर्न करा होगा, तो वो वैल्यू किसको मिली? n को। तो अब 3 नॉट इक्वल 0, क्या 3 0 के इक्वल नहीं है? हाँ, 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बनी? ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? स्मॉल लेटर अल्फाबेट गेट ch प्रोग्राम खत्म। तो हमारा अगर मैं स्मॉल लेटर a लिखता हूं तो आउटपुट ये आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू अपर फंक्शन। ये क्या काम करता है? हमारे किसी भी स्मॉल लेटर में लिखे गए कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स स्मॉल लेटर अल्फाबेट इनटू कैपिटल लेटर अल्फाबेट। ये स्मॉल लेटर अल्फाबेट को कैपिटल में कन्वर्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स कैरेक्टर टाइप वैल्यू। ये जो फंक्शन होता है केवल एक कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और फाइनली हमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करके देता है, जो किसके अंदर चला जाता है? ph के अंदर चला जाता है। तो फिलहाल यहाँ ch की वैल्यू क्या है? स्मॉल लेटर a है। अब टू अपर फंक्शन क्या करेगा? इस स्मॉल लेटर a ch की वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करने के बाद किसको देगा? ph को। तो अब ph के अंदर क्या वैल्यू आ गई? कैपिटल a आ जाएगा। अब हमारा ये मैसेज डबल कोट के अंदर जैसे लिखा वैसे प्रिंट हो जाना है, फिर उसके आगे आएगा ph की वैल्यू, तो ph की वैल्यू क्या है? a। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा न्यू कैरेक्टर इक्वल a। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है टू लोअर फंक्शन, जो कन्वर्ट करता है कैपिटल अल्फाबेट को स्मॉल लेटर अल्फाबेट में। इट कन्वर्ट्स कैपिटल लेटर अल्फाबेट इनटू स्मॉल लेटर अल्फाबेट। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट एंड आल्सो रिटर्न कैरेक्टर टाइप वैल्यू। ये जो फंक्शन होता है केवल एक कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट ऑब्टेन करेगा और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा, जो किसको मिलने हैं? लास्ट में ph को मिलना है। तो यहाँ कैपिटल a है, ch की वैल्यू कैपिटल a है। अब हमारा जो टू लोअर फंक्शन होगा इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद स्मॉल a बनेगा, और वो स्मॉल a वैल्यू किसकी बनने वाली है? ph की वैल्यू बनने वाली है। तो ph की वैल्यू हो गई स्मॉल a। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं न्यू कैरेक्टर इक्वल, ये एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट हो जाना है। फिर उसके आगे प्रिंट होगा ph की वैल्यू, तो ph की वैल्यू क्या है? a। तो न्यू कैरेक्टर इक्वल a। तो इस तरीके से हमारे जितने भी कैरेक्टर टाइप फंक्शन होते हैं वो ctype.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, और उन सभी में एक सिंगल कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट पास आउट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टर टाइप फंक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।